अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के तकरीबन 7 वर्ड्स हम देखेंगे, नए इंग्लिश वर्ड्स। नंबर 1 आज का वर्ड है हमारा स्लगिश। नंबर 1 आज का हमारा वर्ड है स्लगिश। स्लगिश जो वर्ड है अक्सर उन लोगों के बारे में ये कहा जाता है जो कम एनर्जी दिखाते हैं, यानी कि किसी काम के करने के अंदर एनर्जी कम होती, बड़ा धीरे धीरे आप बोल सकते हैं कि काम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है लैकिंग एनर्जी। लैकिंग एनर्जी बहुत ऐसा जोश से काम नहीं करते, पुरजोश काम नहीं करते, बड़ा धीरे 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 काम करते हैं। और ये निकला हुआ है स्लग से। हम एटिमोलॉजी देख रहे हैं तो निकला हुआ कहाँ से? स्लग से। स्लग करके एक वर्ड हुआ करता था जिसका मतलब होता था लार्ज हैवी बॉडी। लार्ज हैवी बॉडी, बड़ी कोई जिस्म, ऐसा बड़ा बॉडी जो कि बड़ी हैवी हो, उसे कहते थे स्लग। तो उसी से निकला स्लगिश। तो क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बड़ी अगर बॉडी हो जाती तो क्या होता है, फिर बड़ा धीरे धीरे काम होता है। स्लगिश प्रोग्रेस कहते हैं हम गवर्नमेंट के कामों की। स्लगिश प्रोग्रेस हम कहते हैं कि काम बड़े धीरे धीरे चलते हैं। इसी तरह एक वर्ड है सिनिकल। एक वर्ड क्या है? सिनिकल। सिनिकल का मतलब ये होता है कि इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं करना। शक्की मिजाज बोलिए आप, दूसरों पर शक करना कि ये सामने वाला ये कुछ बात मुझे कह रहा है तो ये क्यों कह रहा है। और ह्यूमन जो इंटीग्रिटी है, इंसानों की जो एक अखलाक है, उसके ऊपर क्या नहीं करना, उस पर भरोसा नहीं करना। इसे क्या कहते हैं हम? सिनिकल कहते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन आपका ये है कि टालते जाना। क्या करना? कल के लिए रखना। क्या करूँगा मैं? कल करूँगा। कोई काम मैं क्या करूँगा? कल करूँगा। तो ये जो निकला है, प्रो का मतलब होता है, एक मतलब होता है बिफोर, एक मतलब होता है फॉरवर्ड। प्रो का क्या होता है? एक मतलब होता है बिफोर, एक मतलब होता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड और क्रैश करके जो वर्ड है उसका मतलब होता है, क्रैश करके जो वर्ड है उसका मतलब होता है टुमारो। फिर एक वर्ड था क्रेस्टिनस। एक वर्ड क्या था? क्रेस्टिनस। क्रेस्टिनस का मतलब क्या होता था कि बिलोंगिंग टू टुमारो, कल के लिए जो चीज़ है, तो आने वाले कल के ऊपर टाल देना। ये काम मैं क्या करूँगा? कल करूँगा। तो अब वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल भी है जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि आज का काम कल के ऊपर मत डालो, क्योंकि आज का काम तुम अगर कल पर डालोगे तो कल का बोझ बढ़ जाएगा और फिर वो कभी नहीं होगा और धीरे 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 बोझ बढ़ता जाएगा। तो आज का जो काम है वो आज ही ख़त्म कर लो। अब इसमें तरीका ये है, जो एक समझ में बात आती है कि या तो आप जितना काम आज लिए उतना पूरा कर लीजिए, या आपको ये बात समझ आ रही है कि इतना मुझसे मैनेज नहीं हो सकता, इतना मेरी ताकत के बाहर है, तो अपनी ताकत के जितना ही काम लीजिए आप। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा देने से भी मसला हो जाता है। यानी स्लगिश का अगर हम रिलेट करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन से, तो कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाए और उसके कामकाज का मामला बहुत बड़ा हो जाए, या हमने जो टास्क हमारे सामने रखी है वो बड़ी हो जाए, तो वहाँ पर फिर मुश्किल होती है। तो अगर हमने देखना चाहिए, या तो अगर वो अचीवेबल टास्क है तो हमने डेली उसको कर लेना चाहिए, या फिर हमने वो टास्क को कम कर देना चाहिए। उतना ही करना चाहिए जितना हमसे हो सके। इसी में एक हदीस आती है कि अल्लाह ताला को वो काम ज़्यादा पसंद है जो कम हो और मुस्तकिल हो, थोड़ा और बहुत ज़्यादा दिनों तक हमेशा के लिए हो, मुस्तकिल हो। और कबीर का एक दोहा है, कबीर का एक दोहा इसी से रिलेटेड है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होइल, बहुरी करेगा कब। कि भाई प्रलय तो पल में, क़यामत तो एक पल में आएगी। कुरान में भी कहा गया ना कि क़यामत को पलक झपकने का बस वो है, हमको आपको समझेगा भी नहीं। मतलब ये सोच के अगर बैठे होंगे हम लोग कि अभी तो निशानियां नहीं आई हैं, अभी तो मेजर साइंस और माइनर साइंस जो है वो सारा है, तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि इस वक्त
इस मोमेंट पर पूरी दुनिया में वो सारी चीज़ों का अचानक ज़हूर हो जाए जो निशानियाँ हम और आप सोच रहे कि नहीं आई हैं, और अचानक क्या आ जाए, क़यामत आ जाए। तो वही बात है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब एक वर्ड है पायस। एक वर्ड क्या है, पायस। फोर्थ वर्ड हमारा पायस। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा, पायस करके ये वर्ड है। तो पायस का मतलब होता है डिवाउटली रिलीजियस। डिक्शनरी में इसका मतलब आता है डिवाउटली रिलीजियस, यानी कि बहुत ज़्यादा मजहबी बंदा, जिसे क्या कहते हैं मराठी के अंदर क्या कहते हैं, धार्मिक, कट्टर धार्मिक या कठोर धार्मिक, क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, रूढ़िवादी नहीं। मैं इनकी बाल ठाकरे साहब की एक स्पीच सुन रहा था, तो उसमें बात करते करते वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे। तो कठोर धार्मिक होती, कठोर इस तरीके से। तो वो जो होता है पायस, उसे कहते हैं। इसका ओरिजिन लेकिन क्या है, PIUS। PIUS इसका मतलब होता था ड्यूटीफुल। क्या होता था, ड्यूटीफुल, फर्ज शनास। ड्यूटीफुल क्या है, फर्ज शनास, आपके जो फर्ज है उसको आप पहचानने वाले। पायस का एक मतलब ये भी होता है माँ बाप का फर्ज पहचानने वाले। पायस का मतलब क्या होता है, माँ बाप का फर्ज पहचानने वाले। देखिए लफ्ज़ कैसे आते हैं, अल्लाह का बड़ा अजीब मामला है। और सूरह मरियम के अंदर इनका जिक्र आता है, यहिया अलैहिस्सलाम का, तो और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि वो अपने माँ बाप का फ़र्ज पहचानने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो अपनी माँ का हक़ पहचानने वाले हैं, और जाबिर नहीं है, शकी और जब्बार नहीं है, जाबिर नहीं, सॉरी, शकी और जब्बार नहीं है। यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है वो ऐसा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप का फ़र्ज पहचानेगा। यानी जिसने उसको पैदा किया, जो माँ बाप का ही फ़र्ज नहीं पहचान पाएगा तो फिर वो खुदा का फ़र्ज कैसे पहचानेगा। जो माँ बाप सामने है, जो माँ बाप सामने मौजूद है, जिन्होंने पैदा किया हुआ है, जो पाल रहे हैं आपको, अगर आप उन्हीं का, मैं और आप अगर उन्हीं का फ़र्ज नहीं पहचान पाएंगे तो हम फिर अल्लाह का फ़र्ज कैसे पहचान पाएंगे, जो हमारी नज़रों से ओझल है, यानी ज़ाहिर भी है बातिन भी है, लेकिन हमारी नज़रों से क्या है, ओझल है। और जिसने हमको पैदा किया और असल में पालने वाला वो है। तो उससे ये लफ्ज़ निकला पायस, ड्यूटीफुल, अपने फ़र्ज़ को पहचानने वाला। तो फ़र्ज़ किसके ताल्लुक़ से, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार किसको बोलेंगे हम, कि जो अल्लाह, हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद, बस ये दो चीज़ में बात ख़त्म हो जाए कि अल्लाह का फ़र्ज़ पहचाने और बंदों का फ़र्ज़ पहचाने। बंदों में सबसे पहले जो फ़र्ज़ है वो माँ बाप का है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो माँ का बताया गया। हदीस आती है कि भाई किसकी खिदमत करूँ, माँ की, किसकी खिदमत करूँ, माँ की, किसकी खिदमत करूँ, माँ की, फिर किसकी, तो बाप, यानी 3 बार माँ का आने के बाद फिर बाप का है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद फिर हमारे ये है, सही बात है कि जो माँ बाप आ जाते हैं, फिर बीवी बच्चे आते हैं, फिर भाई बहन, इस तरीके से, फिर दोस्त अहबाब, पड़ोसी, रिश्तेदार, दूर पार के, और फिर पूरी दुनिया का फ़र्ज़। तो सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार किसको बोलेंगे हम, कि जो ये हुकूकुल इबाद में पूरी दुनिया की फ़िक्र करे। और हुकूकुल्लाह के अंदर हो क्या रहा है कि थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है इसके अंदर, कि कभी हम हुकूकुल्लाह के अंदर भाई नमाज़ें वगैरह बहुत पढ़ रहे हैं, नफिले पढ़ रहे हैं, वो तो बात बड़ी अच्छी है, उसके ऊपर कोई कलाम हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको अगर हम हुकूकुल इबाद के अंदर वो हो जा रही है, कोताही हो जा रही है, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा पकड़ वाला मामला हो जाए, यानी बैलेंस नहीं हो पाएगा, सिरातुल मुस्तकीम नहीं हो पाएगा। खैर, तो इसी से फिर एक है पुरस करके भी एक वर्ड था, जिसका मतलब होता है क्लीन। इसका मतलब क्या होता है, क्लीन, प्योर, खालिस, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, खालिस। हिंदी में, मराठी में क्या कहते हैं इसे, शुद्ध। ध पहले आता है ना शुद्ध में, द पहले आता है क्या, सॉरी, शुद्ध, ऐसे कैसे यार, सही तो लिखा था मैंने। शुद्ध क्या है, वो शुद्ध है या शुद्ध है, जो भी है, प्योर, खालिस। तो पायस जो बंदा होता है वो अपनी इबादत को क्या रखता है, खालिस रखता है। इस तरीके से आप और हम बोल सकते हैं। एक वर्ड है फेवरेट। क्या वर्ड है, फेवरेट। देखिए यहीं पर मैं आपको
एक फ़र्क बताऊंगा अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का। एक बुनियादी फ़र्क वो ये है कि जैसे ये फेवरेट लिखा हुआ है तो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर उसको फेवरेट लिखेंगे। चेक कर लीजिएगा आप स्पेलिंग सेम है क्या। वहाँ पे क्या करते हैं, जो OUR वाला मामला है, जिन जिन वर्ड्स में अपन OUR डालते हैं उसको सीधा OR कर देते हैं। जैसे कलर लिखते हैं नाम, तो OUR ये क्या है, ये ब्रिटिश स्टाइल है। ब्रिटेन के अंदर जो इंग्लिश लिखी जाएगी आपको उसमें ब्रिटिश इंग्लिश में OUR दिखेगा, और अमेरिकन इंग्लिश में आपको दिखेगा COLOR। क्या दिखेगा? COLOR। बुनियादी उसका प्रीमाइस आपको बता देता हूँ। उसका नज़रिया ये है, अमेरिका के अंदर चीज़ों को आसानी की तरफ लेके गए। किसकी तरफ? आसानी की तरफ। ब्रिटेन कदीम रिवायतों को पकड़ के रखता है कि भाई पुराने जैसा बोलते थे वैसा। अमेरिका ने बोला भाई ये जो ज़बरदस्ती का क्या करो, तो बच्चों को स्पेलिंग में तकलीफ हो रही है, बच्चों को स्पेलिंग में तकलीफ हो रही है उतना, और ये यू बोले एक्सेस है, क्या है, तो एक्सेस चीज़ को छाट दो, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, कलर बोलते हैं। इसी तरह कई जो वर्ड्स हैं वहाँ बोलते हैं, आप अगर बोल रहे हैं प्लेजर, क्या बोल रहे हैं, प्लेजर आप बोल रहे हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश में SURE लगाएंगे। अमेरिकन क्या बोलते हैं, उसको सीधा Z लगा देते हैं, Z लगा देते हैं, Z। प्लेजर हो रहा है ना, ज का आ रहा है ना, साउंड आ रहा है, तो उसको सीधा जो वो है वो कर देते हैं। तो ये है आपका प्लेजर। तो वर्ड आपका है फेवरेट। फेवरेट से ही कुछ ये निकला है फेवरम से। किससे निकला है? फेवरम करके वर्ड है, इसका मतलब होता है इंक्लिनेशन या सपोर्ट। क्या होता है? इंक्लिनेशन या सपोर्ट, झुकाव, किसी की तरफ क्या झुकाव या किसी को सपोर्ट करना। तो हमारा बोलते हैं ना, हमारा फेवरेट प्लेयर बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, हमारा फेवरेट प्लेयर कौन है। आजकल विराट कोहली लोगों के बड़े फेवरेट चल रहे हैं। अब मैंने हमारे दोस्तों को कह दिया कि यार मुझे वो जवागल श्रीनाथ बड़ा अच्छा लगता था, तो वो लोग बोले तू क्या बात कर रहा है बोले जवागल श्रीनाथ को मैसेज कर, तू बहुत खुश हो जाएगा। बहुत पुराना प्लेयर है जवागल श्रीनाथ। उसका मुझे बॉलिंग स्टाइल अच्छा लगता था, जो स्टाइल में वो डालता था बॉल, तो वो अच्छा। अब कैसा क्रिकेट खेलते थे हम लोग जब, तो वो स्टाइल में हम लोग क्या कॉपी करते हैं ना, वो कभी उसकी शोएब अख्तर की कॉपी कर रहे हैं, कभी वसीम अकरम टाइप से, लेकिन वो लेफ्टी था तो जम जाता था, नहीं जमता था। खैर, तो वो हमारा फेवरेट प्लेयर था। ये फेवरम निकला। क्या निकला? कोई पॉलिटिशियन किसी का फेवरेट होता है, कोई स्पीकर किसी का फेवरेट होता है, बच्चे फेवरेट होते हैं, माँ बाप में से फिर एक फेवरेट होता है जो सपोर्ट करता है, या उल्टा भी होता है कभी कभी, जो बहुत पीटता है वो भी फेवरेट होता है। खैर, इसी से और कुछ वर्ड निकले हैं। उसमें है फेवर, फेवर्ड, फेवरेबल। तो ये सारे वर्ड्स किससे निकले हुए हैं? फेवरम से निकले हुए हैं। झुकाव, किसी की तरफ जो झुकाव होता है। और एक और लफ्ज है, सातवां लफ्ज कौन सा है तालिब? ये तो छठा एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा। सिक्स्थ वर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है? सिक्स्थ वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर। एड का मतलब होता है प्रीफिक्स है, ये इंग्लिश के अंदर ये प्रीफिक्स है। एड का मतलब होता है टू। एड का मतलब क्या होता है? टू, किसी की तरफ, टू। और मिनिस्टर, मिनिस्टरर करके वर्ड होता था, या फिर मिनिस्टर करके एक वर्ड होता था। तो इनके मतलब क्या है? मिनिस्टरर का मतलब है टू सर्व, टू अटेंड। सर्विस देना किसको कहते हैं? आप कोई आया है, मेहमान आया है, उसको क्या करते हैं आप? सर्व करते हैं। सर्विसिंग, बाइक की सर्विसिंग क्या होती है? तो आप लेके जाते हैं बाइक, उसको वो खोल वोल के सब उसका ऑयलिंग और सब देखते हैं, ठोक बजा करके सारे पुर्जे बराबर है क्या, और उसको सही करके आपको दे देते हैं। तो वो सर्व करना, किसी को क्या देना? सर्विस कुछ देना, अटेंड करना किसी को। और एक था मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो था, तो मिनी, देखो मिनी माइनस का मतलब होता है कम। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब कम, तो ये उसी से रिलेटेड है। मिनिस्टर बोले तो वो होता था इंफीरियर। क्या होता था? इंफीरियर, कम दर्जे वाला। और वो होता था सर्वेंट, नौकर। क्या होता था?
नौकर को भी कहते थे, गुलाम को कहते थे, या फिर जो प्रीस्ट होता था उसका असिस्टेंट। प्रीस्ट यानी पादरी वगैरह, ये सब क्योंकि लैटिन ग्रीक से आए हैं, वहाँ पर पादरी होते थे, तो उनका जो असिस्टेंट होता था उनका बोलो कि वो उसको भी क्या कहते थे, मिनिस्टर कहते थे। तो एड मिनिस्टर, एड, इसी से ये वर्ड धीरे 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 बनते बनते क्या आ गया कि भाई काम काज को संभालना। प्रीस्ट के सारे काम काज कौन संभालता था, वो मिनिस्टर संभालता था, और मिनिस्टरियर का मतलब होता था सर्विस देना। तो एडमिनिस्टर आ गया कि किसी चीज़ को संभालना। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका मतलब अब ये हो गया कि हुकूमत को संभालना। आप घर को संभालिए, ऑर्गेनाइजेशन को संभालिए, एक शहर को संभालने लगे, और बढ़ते बढ़ते मुल्कों को संभालने लगे। तो क्या हो गया ये एडमिनिस्ट्रेटर। और इसी सर्विस के लिए लोग दीवाने हुए जा रहे हैं, नौकरशाही के लिए। उसका नाम है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। समझ रहे आप, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो अजीब बात है, अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, अचानक जहन में आई, बड़ी अजीब बात है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जब आता है उसके अंदर, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिरौन ने उनको कमतर समझा, लोगों को क्या समझा, कमतर समझा। उन लोगों ने उसको फॉलो किया और उसने उन्हें दबा कर रखा हुआ था। क्या करके रखा हुआ था, दबा कर और जलील करके रखा हुआ था। बनी इसराइल बड़ी जिल्लत में रह रहे थे ना, लड़कों का कत्ल कर देते थे, लड़कियों को जिंदा छोड़ देते थे, और ऐसी बड़ी जिल्लत वाली वो जिंदगी थी। तो और उसके अंदर एक जगह आता है, और अल्लाह चाहते थे जो जिसको दबा कर रखा गया है उसको हुकूमत दे दी। गालिबन अल्लाह का कानून है कि जो लोग काफ़ी दिन तक दबा के रखे जाते हैं, बाद में उनको क्या मिल जाती है, हुकूमत मिल जाती है। इंडियंस दबे हुए थे ब्रिटिश के अंदर, हुकूमत मिल गई, माशाल्लाह। तो ये वर्ड खुद दबा हुआ था। वर्ड का मतलब क्या था, नौकर वॉकर, इस टाइप का वर्ड था, लफ्ज। लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इस लफ्ज को भी अब क्या बना दिया, इसको हुकूमत दे दी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब एकदम ये हाकिम वर्ड हो गया, हुक्मरा वर्ड हो गया, बड़ी अजीब बात है। तो एडमिनिस्टर, और अब इससे कुछ रिलेटेड वर्ड है। एक है एडमिनिस्टर करना। क्या करना, एडमिनिस्टर करना। एडमिनिस्टर करना यानी कोई भी इलाका जो है उसका कामकाज संभालना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर पूरे हिंदुस्तान भर में जो गवर्नमेंट के कामकाज हैं वो संभालने वाले ऑफिसर्स कौन होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरह एक जो संभालता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। कोई इंस्टीट्यूट कोई संभाल रहा है, कोई छोटी सी एक कंपनी संभाल रहा है, या कोई एक मुल्क संभाल रहा है, उसे क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। और जो कामकाज से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है, कामकाज से रिलेटेड है। हमारे सर हैं एक, तो उनकी बात चल रही थी, किसी बंदे से बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा, बंदे से ये कहा कि सादिक सर हमारे सादिक बागवान सर, उनकी आदिल से बात चल रही थी, आदिल अजीज़ से बात चल रही थी। तो मैं भी बैठा हुआ था वहाँ पर। तो सर ने कहा कि देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम मत लेना। क्या मत लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दो काम होते हैं, बेसिकली दो उसमें डिवाइड करते हैं उसको। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, कि डेली काम काज आपके, मार्केटिंग आपको करना है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनका एडमिशन करना है, डे टू डे बराबर क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, वो सारा किसका पार्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आता है। दूसरा क्या आता है पार्ट, एकेडमिक पार्ट आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, एकेडमिक पार्ट। तो बोले एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट मत लेना, क्योंकि वो हेडेक वाला काम आमतौर से होता है। और दूसरा पार्ट जो है वो एकेडमिक पार्ट है। मज़े वाला पार्ट कौन सा है, एकेडमिक पार्ट है, जिसके अंदर टीचिंग में असल में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। एक जॉब ऐसा है टीचिंग जॉब, क्योंकि सामने वालों को, वो मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है कि सामने वाले बोलते अच्छा 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 ये बात थी, ये वर्ड यहाँ से आया, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये था। तो यानी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मज़ा उसी चीज़ में महसूस होता है। तो एक डोपामाइन हमारा भी रिलीज़ होता है, बच्चों का भी रिलीज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब और एकेडमिक चीज़। तो ये दो चीज़ें। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फाइनल वर्ड है,
फाइनल वर्ड हमारा क्या है आज का? जो हमने देखा कि दो पार्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक। किसी भी इंस्टीट्यूट का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के दो पार्ट होते हैं, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसके अंदर हम आ जाते हैं सेवेंथ वर्ड एकेडमिक। इस पे आ जाते हैं एकेडमिक, इसी से वर्ड निकला है एकेडमी। क्या वर्ड निकला है? एकेडमी करके इससे वर्ड निकला है। इसका मतलब होता है स्कॉलरली। स्कॉलरली, स्कॉलर जो होते हैं उलेमा, उसके तुलबा बोलिए, उलमा बोलिए। और ये निकला है वर्ड एकेडमिया करके। एकेडमिया करके एक इलाका था, प्लेस। ये वो जगह थी, प्लेस वेयर प्लाटो टॉट, वेयर प्लाटो टॉट। ये वो जगह थी जहां पर प्लाटो ने लोगों को पढ़ाया है। प्लाटो कौन था? प्लाटो एक फिलोसोफर था। फिलोसोफर का मतलब हमने देखे, फिलोसोफर, फिलीन। फिलीन क्या होता है? हाँ, फिलीन बोले तो वर्ड सॉरी लव, मोहब्बत। और सोफी कहते हैं नॉलेज, विजडम की। फिलोसफी यानी विजडम की जो मोहब्बत होती है। सोफिस्टिकेटेड वर्ड निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? सोफिस्टिकेटेड। किसी बंदे को जब आप सोफिस्टिकेटेड कहते हैं तो उसे छोटी छोटी चीज़ों की इल्म होता है। अगर स्पीच, किसी की सोफिस्टिकेटेड स्पीच कह रहे हैं तो उसे बड़े उतार चढ़ाव का बात करने का उससे का अंदाज उसको मालूम होता है कि कहाँ पर उतारना है, कहाँ पर चढ़ाना है, कहाँ पर पिच देना है, कहाँ पर धीरे से बोलना है, और कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस लफ्ज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे अल्फाज उसके उसमें होते हैं। किसी बंदे के आप ड्रेसिंग स्टाइल को सोफिस्टिकेटेड कहते हैं तो ड्रेसिंग स्टाइल के अंदर उसे मालूम होता है कि फॉर्मल कपड़ों पर आप क्या पहनेंगे, जूता पहनेंगे या क्या पहनेंगे, और कौन सा स्पोर्ट्स शू पहनेंगे या एक चमड़े का जूता पहनेंगे, या फिर किस टाइप के कपड़े पर कौन से टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, या उसको एक कलर का सेंस होता है कपड़ों का, उसको यानी अलग अलग किस्म का जो है, तो उसे क्या बोलेंगे आप? सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड बंदा एक ओवरऑल सोफिस्टिकेटेड बोल रहे हैं तो उसे कपड़े पहनने का सेंस है, उसे बोलने का सेंस है, खाना खाने का सेंस है। ब्रिटेन वगैरह के अंदर, यूरोप के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वो स्पून और फोर्क से खाना खाते, तो उसके जो एटिक्वेट्स हैं, उसके जो अखलाक हैं, किस तरीके से खाया जाए, क्या किया जाए, आवाज़ की जाए या ना की जाए खाते वक्त, तो वो सारों को क्या कहेंगे? सोफिस्टिकेटेड कहेंगे। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बनाई गई होती है ना, बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड डिवाइस। सोफिस्टिकेटेड डिवाइस आप एप्पल को कह सकते हैं, आईफोन वगैरह को, आईपैड वगैरह। एप्पल जो चीज़ें बनाए वो असल में सोफिस्टिकेटेड वो होती हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? उसको कॉपी करते हैं। इसी तरीके से मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मैन इन हिस्ट्री कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर चीज़ की जो मेराज है, हर चीज़ की जो मेराज है, बात करने की, कपड़े पहनने की, हुकूमत करने की, मियाँ बीवी के रिलेशंस की, बच्चों से रिलेशंस की, पड़ोसियों से रिलेशंस की, जो वो सारों की जो मेराज है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो सिखा कर गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम बोल सकते हैं कि पूरी कायनात की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो है वो, और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा भी है कि हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, आज का हम ये जो, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई, तो प्लेटो ने जहाँ पर पढ़ाया, और एकेडमिक कहते हैं थियोरेटिकल बातों को। एकेडमिक डिस्कशंस होते हैं, क्लासरूम में डिस्कशंस होते हैं। प्लेटो ने जो उसके स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, आगे चल के यूरोप में वो हो गया। आइडियाज़ थे ना, वो आइडियाज़ थे। उसने जो वहाँ खराबी चल रही थी उसके खिलाफ में उसने डिस्कशन किया, कुछ लोग उठे, फिर धीरे धीरे वो जो उसके ख्यालात थे वो फिर वहाँ पर नाफिज हुए। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, वहाँ का असल काम ये था, जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था, वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। जहाँ पर दिमाग को कोई आपको डर ना हो, और ऐसा देश हम चाहते हैं जहाँ पर आपको कोई डर ना हो, आप सोचने की आपको आज़ादी हो, आपको बोलने की आज़ादी हो। ये बोलने की आज़ादी और सोचने की जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट, ये सारी इसलिए हैं ताकि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोई बंदिशें ना हो। पूरी तारीख से, इंसानी तारीख से ये सीखा गया। यूरोप ने ये जो सारी चीज़ों को अपनाया, उसने इसलिए अपनाया कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट वगैरह होगी, कम से कम डिस्कशन में तो चीज़ें आए कि जो हो रहा है, जो तरीका है, ये सही है या गलत है। इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट के अंदर
आपको कुछ भी बोल लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई केस दर्ज नहीं होता। तो राहुल गांधी साहब को या असद ओवैसी साहब को कुछ बात अगर बोलनी होती है, या बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, किसी को कुछ बात बोलनी होती है, ऐसी बात जो होती है वो कंट्रोवर्शियल होती है, वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में पूरी आज़ादी है, वहाँ पर आप पर कोई केस नहीं हो सकता। और वो आज़ादी सिर्फ इसलिए है कि कम से कम आदमी बोल पाए, उसको बाद में डिसीजन होकर इम्प्लीमेंट होना अलग है। तो एकेडमिक डिस्कशन किसे कहते हैं, इल्मी गुफ्तगू किसे कहते हैं? इल्मी गुफ्तगू वो होती है कि जो सिर्फ अभी बात हो रही है हमारी, और इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये एक इल्मी गुफ्तगू है, एक डिस्कशन है और डिसीजन है। तो उसीलिए पार्लियामेंट में मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पर इस चीज़ की आज़ादी दी गई कि आप क्या कर सके, सोच सके और बोल सके। और एकेडमिक फ्रीडम होता है, क्या होता है? एकेडमिक फ्रीडम होता है। ये वो फ्रीडम है जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इशू कभी किसी इंस्टीट्यूट से होता है, किसी लोग से हो जाता है, तो वो इस बात पर हो जाता है कि मेरा जो बोलने का अधिकार है, मैं जो तरीके से सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझे कम से कम बोलने दीजिए, मुझे कम से कम बोलने दीजिए। एकेडमिक फ्रीडम, एक टीचर का फ्रीडम कि वो जिस तरीके से चीज़ों को पुटअप करना चाहे वैसा कर पाए। तो आमतौर से ये होता है कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो मकासद होते हैं वो यानी क्योंकि टॉप मोस्ट मकसद है प्रॉफिट मेकिंग, तो वहाँ पर फिर मसला हो जाता है कि जो बात बोल रहे हैं इससे हक बात आप बोल देंगे तो वो फिर विपरीत हो जाता है। हमारा भी मकसद प्रॉफिट मेकिंग ही है। वी आर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रेडियंस आईएएस इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो बोलने की आज़ादी यहाँ पर हमको मिली हुई है। तो ये चीज़ है एकेडमिक फ्रीडम। तो ये थे आज के 7 वर्ड्स। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।